तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एचसीएफ और एलसीएम और अभाज्य गुणनखंड, बोले तो एचसीएफ, एलसीएम और प्राइम फैक्टर, तीनों टॉपिक आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जब मैं आपको प्राइम फैक्टर सिखाऊंगा तो आपको मैं प्राइम फैक्टर के द्वारा ही एचसीएफ और एलसीएम दोनों को निकालना सिखाऊंगा। तो ये सिंपल टॉपिक है, बहुत बेहतरीन तरीका से सिखाऊंगा आपको, बस आप ध्यान से सीखिएगा। सर अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड ये क्या होता है सर? तो आइए समझते हैं कि ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ना। अभाज्य गुणनखंड सर ये क्या होता है? तो अभाज्य गुणनखंड वो होता है फ्रेंड्स कि हमारे पास कुछ अभाज्य संख्या आपको मिल है, जिसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या होता है सर? 2, 3। सर अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है वो बता दीजिए। तो देखिए, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक से कटे और खुद से कटे, उसके अलावा किसी और से ना कटे, उससे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, तो जैसे 2 एक से कटेगा और खुद 2 से कटेगा। 3 सर एक क्यों नहीं? तो एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता, हम नंबर पे नहीं जा रहे सर। उसके बाद 4, तो देखिए 4 एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा सर, तो इसका मतलब 5 होगा सर। 7 होगा। 9 क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि 9 को 3 काट देगा। 11 होगा सर, 13 होगा, 17 होगा, इस तरीका से। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि आपको नंबर को देखना रहता है कि अगर 2 से कट रहा है तो हम पहले 2 से काटेंगे, 2 से ना कटेगा तो हम 3 से काटेंगे, 3 से ना कट रहा है तो देखेंगे कि क्या 4 से कट रहा है। इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। जैसे सपोज मैं बोलूँ कि सर 18 को अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? प्राइम फैक्टर क्या होगा? अब बोलो कि सर 18 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो पहले हम 2 से देखेंगे क्या 2 इस 18 को काटता है? सर काट तो रहा है, 2 नमा 18। मैं बोला बहुत अच्छा, फिर लाइन खींच दीजिए सर। अब ये 2 से नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। उसके बगल में 3 है सर, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9 सर, कट रहा है सर। फिर 3 आ गया, तो फिर 3 आ रहा है, तो फिर इसका मतलब 3 से कटेगा, 3 से 3 कट गया सर एक बार में। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? 2 गुना 3 गुने 3 सर, ये हमारा ही अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप प्राइम फैक्टर तो सीख ही गए होंगे कि किसी नंबर को प्राइम फैक्टर कैसे किया जाता है। ओके सर, तो अब एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालें? तो सर हम बोले आपको कि 60 यानी 60 और 32 का एचसीएफ भी निकालना है और सर एलसीएम भी निकालना है। मुझे नहीं ज़रूरत कि आप अभाज्य गुणनखंड से निकालोगे या भाग विधि से निकालोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं आपको अभाज्य गुणनखंड सिखाया तो मैं इसे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही आपको निकालना सिखाता हूं। तो अभाज्य गुणनखंड सर, तो क्या करेंगे, इस दोनों नंबर का एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी। तो देखिए ऊपर पहले नंबर दिया, एक नंबर दिया हुआ 60, तो 60 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे सर। अगला नंबर हमारा क्या दिया हुआ सर? अगला नंबर दिया हुआ 32, तो हम 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सर। 60 क्या 2 से कटेगा? देखिए लास्ट में 0 है तो कटेगा 2 से, 2 तिया 6, ओहो 2 तिया 6 और सर एक 0 आ गया सर। 30 बार में इसका मतलब कटता है। कह सकते हैं कि 60 का जो आधा होता है सर 30 होता है सर। 30 क्या हमारा फिर 2 से कटेगा? बिल्कुल 2 से कटेगा, 15 दूना का 30 सर। 5 आ गया या 15 आ गया तो डायरेक्ट क्या हम 5 से लगा दे? नहीं बच्चों, आपको पहले उसके पीछे देखना है कि उसके बाद पहले 3 भी तो है। तो क्या सर 3 से लगेगा? बिल्कुल 3 5 15 लगेगा। अब 3 से नहीं लग रहा है तो सर 5 एकम 5 कर दे सर। ऐसे कब तक करते रहेंगे? तो जब तक नीचे 1 ना आ जाए आपको करते रहना है। ओके सर 32 को हम क्या लिख सकते हैं? तो सर 2 से काट सकते हैं, 16 दूना 32 होता है सर। 2 से काटोगे 8 दूना सर 16 होता है सर। 2 से काटेंगे सर 4 दूना 8 होता है सर। 2 से 2 दूना 4 होता है सर। 2 एकम का 2 होता है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया। अब आपको क्या करना है सर? हम 60 को क्या लिख सकते हैं? तो आप खुद बोलो कि सर 60 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 सर। एक लिखना ज़रूरी है? बिल्कुल लिखना ज़रूरी नहीं है, तो हमने इसको लिख लिया सर। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप खुद देखिए ना सर, सिर्फ 2 आया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 सर। अब हम एचसीएफ निकालेंगे
और सर हम एलसीएम निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा सर, एचसीएफ इसमें आखिर कौन सा नंबर होगा और सर एलसीएम क्या होगा वो जरा हमें बताइए। मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। सर एचसीएफ क्या होगा कि जो नंबर मिल गया, जैसे यहाँ पे मिल रहा है 2, सर और एक मिल रहा है 2, चलो लेते जाओ। सर 3 है लेकिन 3 यहाँ कहीं नहीं है, छोड़ दो। सर 5 है लेकिन 5 भी नीचे नहीं है। तो सर जो नंबर मिल गया उसको आपको ले लेना है। तो यहाँ भी 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला, तो 1 2 लेना है। एचसीएफ की बात कर रहे हैं सर, यहाँ भी मिला तो 1 यहाँ से निकाल लेना है। 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4। सर एचसीएफ 4 आएगा, बिल्कुल एचसीएफ 4 आएगा। सर एलसीएम क्या करना है, तो एलसीएम में आपको जो नंबर मिले, जैसे यहाँ पे भी 2 मिला, यहाँ पे भी 2 मिला, तो वो दोनों नंबर को ले लेना है। उसके बाद जो नंबर बचा हुआ है सबको ले लो। सर 3 बचा हुआ है तो 3 को भी ले लें, बिल्कुल सर ले लीजिए। सर 5 बचा हुआ है तो 5 को ले लीजिए, क्यों नहीं लीजिएगा, रूल ही ये कहता है। सर 2 गुना 2 गुना 2 सब बचा हुआ है, तो चलो ले लो 2 गुना 2 गुना 2। सर अब क्या करें, अब गुना कर दो। सर 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, ऐसे कर दो। इधर 8 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। सर अगर हम 5 से करें तो 5 8 40 हो जाएगा, 4 चौके 16 160 हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा। सर 480 आएगा क्या, आप गुना करके देख लोगे तो पूरा 448 80 ही आएगा। 8 छक 48 और 32, हाँ यही आएगा। अब गुना कर लोगे तो 480 आएगा। अगर 480 नहीं आएगा तो आप लिख लीजिएगा, जो आएगा वो हो सकता है। लेकिन 2 दूना 4 दूना 8 सही है, 5 8 40 सही है, 40 4 चौके 16 160 सही है, 16 3 48 480 है। सर मैं मैथ टीचर हूँ तो उल्टा पलटा करके ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। अब आपके तरह मैं करते जाओ ऐसे, 2 दूना 4 तिया 12 25 8 दूना 120 दूना 240 240 240 दूना 240 दूना हो गया 24 दूना 48, ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आपका पता नहीं। सर हम भी आपके तरह कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। तो मैं एक जो सीरीज चलाता हूँ वो हमारा है जीरो टू हीरो, उसमें मैं बच्चा को टीचर बनाता हूँ एज अ मैथ टीचर। सर उसमें हमें क्या करना होगा, जैसे आप एक बहुत सारे प्यारे सर का नाम जानते होंगे, आदित्य रंजन सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, आदित्य पटेल सर हो गए। सर ये सब आखिर इतना बड़ा टीचर बने कैसे, तो वो ऐसे बने। सर हमें तो मैथ नहीं समझ में आता, वो टीचर बन गए। तो देखो वो टीचर कैसे बने बाबू, वो क्या था ना कि वो अच्छे से 5 पढ़े 6 पढ़े, हर एक क्लास को अच्छे से पढ़े होंगे। अगर अच्छे से ना पढ़े होंगे तो वो लास्ट में पहले बेसिक चीज को पढ़े होंगे। अब डायरेक्ट कंपटीशन में कुछ जाओगे आपको कभी समझ में नहीं आ रहा आएगा जब तक आप बेसिक चीज नहीं सीखोगे। अब क्या कंपटीटिव में जाओगे तो एचसीएफ एलसीएम नहीं पढ़ना है, पढ़ना है एचसीएफ एलसीएम, पर वहाँ इस तरीका से नहीं पढ़ना है। पहले आपको इस तरीका से रूल बताया जाता है लेकिन वहाँ शॉर्टकट चलता है। तो आप पहले मेथड जानोगे तब ना, आप पहले मेथड नहीं जानोगे तो कैसा होगा। सर क्या करना होगा, तो हमारा जीरो टू हीरो कोर्स में आप जरूर ज्वाइन होइएगा। अगर वो कोर्स आपको पता नहीं चल रहा तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, मैसेज करना था 7061580408। ये हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, इसमें आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। इसका फी जो है 149 रुपीज़ मात्र है। सर इसमें ज्वाइन होने समय क्या फ़ायदा, आपको इसमें ऐसा वीडियोस भी कुछ मिलेंगे। और मैं जो सीरीज चलाया उसमें 30+ टॉपिक को क्लियर किया हूँ, जिससे आप 1 से लेकर के 10 तक बच्चे को मैथ्स इजी वे में आप पढ़ा सकते हो। कहने का मतलब कि आप 1 से 8 तक टीचर बन जाओगे, ये मेरा वादा है। मैं इस तरीका इतना दावा आपके साथ कह सकता हूँ, क्योंकि 9th और 10th का पोर्शन थोड़ा हार्ड हो जाता है तो उसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 8 तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप जब कोर्स देख लोगे तब। सर 149 रुपये दे देंगे तो और हमको क्या मिलेगा, सर इसमें आपको टेस्ट मिलेगा, सर आपको इसमें होमवर्क मिलेगी जो क्लासेस चलेगी, अब इसमें आपको नोट्स भी मिलेगा, जो क्लास में चलिए वो नोट्स भी मिलेगा नोट्स भी। सर और क्या मिलेगा, सर 149 रुपये में इतना चीज़, बिल्कुल सर। और आपको पर्सनली कभी भी किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है उसका गाइड करना पड़ेगा, गाइड होंगे। इसमें आपको प्राइवेट वीडियोस भी मिलेगी, कुछ प्राइवेट वीडियो आप गलत मत समझिए। वो हमारा क्या होगा कि जैसे कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो थोड़ा सा अगर वर्जन आगे बढ़े
तो अच्छा रहता है। तो वो सारा मैं यूट्यूब पे क्यों डालूँ फ्री, आप खुद बताओ। फ्री का ऐसे भी कोई आज के डेट में आप कितने अच्छे से अच्छे कंटेंट डाल दीजिए, फ्री का कदर नहीं है। तो मैं सोचा कि यार हमेशा फ्री से अच्छा है कुछ, ये फर्स्ट मेरा पेड क्लास है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखा सकते हैं और आप मेरा पढ़ाने का तरीका समझ सकते हैं। मेरे को पता है एडवांस लेवल पे जाइएगा तो बहुत दिग्गज आपके मैथमेटिशियन बैठे हुए जो आपको पढ़ाएंगे, पर बेसिक लेवल पे ऐसा आपको एक भी टीचर अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है कि आपको उस हद तक पढ़ाए जो उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। तो वो जिम्मा मैं लिया हूँ। अब देखते हैं यहाँ इस जिम्मा में हम कितने सक्षम होते हैं, ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो ज़्यादा सफल होऊंगा, ये तो सीधा सीधी बात है। सर करना क्या पड़ेगा आपको, इस पे 149 करके इसी नंबर पे एसएमएस करना, चाहे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। इस पे ही आपको एसएमएस करना हो। सर आपको एक बात याद रखना है, आपको बोलना है कि सर हमें 0 टू हीरो वाला पैड बैच में जोड़िए, 0 टू हीरो, वरना बहुत सारे दूसरे ग्रुप में आप जुड़ जाओगे, बहुत बेकार की बात हो जाएगी। 0 टू हीरो, मैं और सब ग्रुप का अभी तक पैसा 1 रुपया नहीं लिया हूँ, लेकिन इसका मैं पैड क्लास चला रहा हूँ। ओके, तो सर बस यही थी कि आपने एचसीएफ और एलसीएम और साथ साथ अभाज्य गुणनखंड सीख गए तो ठीक है। अगर आपको प्ले लिस्ट ना मिल रही है तो आप इस नंबर पे एसएमएस कीजिएगा, फ़ोन पे पैसा पेड कीजिए, इस नंबर पे एसएमएस कीजिए, मैं आपको पूरा प्ले लिस्ट ऐसा दे दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी। बस उस पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियो सामने होंगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक से आप संतुष्ट हुए होंगे और चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको 3 टॉपिक निपटा दिया, अभाज्य गुणनखंड, एचसीएफ और एलसीएम। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।